रेत के जरों में दफन वो सदियां जो इंसान ने भला दें, मगर मिस्र के फिरौनों की 5000 साल तारीख आज भी सहराओं की हवाओं में गूंजती है, जैसे कोई पुराना राज वक्त की जंजीरों से निकलने के लिए बेकरार हो। कहानी शुरू होती है नील के किनारे एक सुनहरी सुबह से, जब इंसान ने आसमान को देखकर वक्त का शुमार करना सीखा और जमीन पर वो पहला बादशाह खड़ा हुआ, जिसे सिर्फ हाकिम नहीं बल्कि खुदा समझा गया। उसे फिरौन कहा गया, परो आ यानी अजमतों का घर। ये सिर्फ एक शख्स नहीं, बल्कि वो नस्ल थी जो खुद को आसमानी ताकत का नुमाइंदा कहती थी, और उनके फैसले देवताओं के इशारों पर हुआ करते थे। इब्तिदाई फिरौन नारमर या मेनिस ने दो मिस्र को एक किया, और तब से इक़्तिदार और अकीदे का सफर शुरू हुआ। हर नया फिरौन अपने साथ एक नया जादू, एक नई सोच और एक नया खौफ लाता, क्योंकि उनका अकीदा था कि जिंदगी सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि मौत के बाद एक और दुनिया है, जहां वो फिर जिंदा होकर देवताओं के साथ बैठेंगे। इसीलिए उन्होंने अपने लिए एहराम बनवाए, जमीन के सबसे बड़े राज, जो न सिर्फ उनकी लाशें बल्कि उनके ख्वाब भी महफूज रखते थे। फिरौन खौफू का एहराम, जो आज भी गीजा में खड़ा है, सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि एक चीख है जो वक्त को चीर कर कहती है, मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। इन एहरामात में छिपी हुई सरंगें, तलिस्माती लिखावट और जादुई मंत्र हर आने वाले दौर के लिए मामा बन गए। पुरानी सल्तनत से लेकर वसती और फिर नई सल्तनत तक हर दौर में फिरौनों ने सिर्फ हुकूमत नहीं की, बल्कि लोगों के दिल और दिमाग पर कब्जा किया। हातिशपिस्वत जैसी औरत फिरौन बनी तो अखनातन जैसा बादशाह आया, जिसने तमाम देवताओं को छोड़कर सिर्फ एक खुदा आतन की इबादत शुरू की। गौया वक्त से पहले तौहीद का पैगाम, लेकिन उसने मजहबी हलचल पैदा कर दी, यहाँ तक कि उसके बेटे तुतनखामुन ने तख्त संभाला, जो सिर्फ 9 बरस का था, मगर उसकी मौत आज तक मामा बनी हुई है। क्या उसे जहर दिया गया? क्या उस पर लानत थी? और उसकी कब्र, जो हजारों साल बाद हावर्ड कार्टर ने 1922 में खोली, तो दुनिया दंग रह गई। सोने के ताबूत, जवाहरात और ऐसा जादू जैसे वक्त सो गया हो। लेकिन जैसे ही ये खजाना दुनिया के सामने आया, एक के बाद एक मुहक्किक मरने लगा और फिरौन की लानत मशहूर हो गई। क्या वाकई वो अपनी कब्रों में दफन ताकत को छोने वल्वों से बदला लेते हैं, या ये सिर्फ इत्तेफाक है? इन सवालों का जवाब आज भी गीजा के तूफानी रातों में तलाश किया जाता है, जब कोई उन राजों से खेलने की हिम्मत करता है। उन फिरौनों के पास सिर्फ तलवारें नहीं थीं, बल्कि जादू था, हिका नामी कुव्वत, जिसे वो आसमानी ताकत समझते थे, जिसके जरिए वो दुश्मनों को शिकस्त देते, मौसमों को बदलते और लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करते। मिस्र की तारीख में रमसेस दोम को सबसे ताकतवर फिरौन माना जाता है, जिसने कई जंगें लड़े, मुआहदे किए और अपनी शान के लिए अपने मुजस्मे और माबिद बनवाए, जिन पर आज भी वक्त का जोर नहीं चला। लेकिन इस तमाम अजमत के पीछे एक चीज हमेशा छिपी रही, मौत का खौफ। हर फिरौन चाहता था कि वो मरने के बाद भी जिंदा रहे, इसीलिए वो किताब अमवात पढ़ते, जो उनके लिए मौत के सफर का नक्शा थी, ताकि वो अंधेरे में भटक न जाएं। उनकी लाशें मम्मी बनाकर महफूज की जाते, मंत्र पढ़े जाते, तलिस्माती अशिया साथ रखी जाती, ताकि वो दोबारा उठ सकें। और कुछ कहते हैं कि कुछ ने वाकई दोबारा जन्म लिया, ख्वाबों में, इबादतों में और इन लोगों के दिलों में जो आज भी उन की कब्रें खोदते हैं। हजारों साल गुजर चुके, मगर मिस्र की जमीन आज भी कुछ ना कुछ छिपा कर रखती है, जैसे कोई पुरानी सांस जो मुकम्मल लेने को तैयार नहीं। फिरौनों की ये 5000 साल कहानी सिर्फ माजी नहीं, बल्कि हाल का वो हिस्सा है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस किए बगैर गुजार देते हैं। लेकिन अगर आप कभी गीजा की खामोश रातों में खड़े हो जाएं, तो आपको महसूस होगा कि वो अब भी हैं, अपनी सल्तनत में, वक्त के इस पार देखते हुए, इंतजार करते हुए कि कोई फिर से उनके राजों को जागने दे। और यही है आगाज इस सफर का, एक ऐसे राज की खोज जो न सिर्फ तारीख को बदलेगा, बल्कि आपके वजूद को भी हिला देगा। क्योंकि फिरौन कभी सिर्फ बादशाह नहीं थे, वो वक्त के मुजस्मे थे, और वक्त कभी मरता नहीं। जब इखनातन ने मिस्र की जमीन पर एक नया नजरिया उतारा, तो न सिर्फ देवताओं के मुजस्मे लर्जे, बल्कि हजारों साल पुरानी अकीदत की बुनियादें हिल गईं। क्योंकि उसने तमाम रवायती देवताओं को तर्क करके सिर्फ एक खुदा,
आतिन की इबादत को राइज किया, जो सूरज की रोशनी का देवता था। और यह फैसला सिर्फ मजहबी इनकलाब नहीं था, बल्कि फिरौनों की रूहानी ताकत को बदलने की कोशिश थी। उसने अपने दारुल हुकूमत को थीबस से हटाकर एक नई जगह अखीतातन बसाई और वहां ऐसी इबादत शुरू करवाई जो मिस्र की तारीख में बेमिसाल थी। लेकिन यह सब देर पाना हुआ, क्योंकि जैसे ही उसकी मौत करीब आई, तारीख ने क्रोट ली और उसके बाद तख्त पर आया उसका बेटा तोतनखामून, एक कम उम्र बादशाह जो महज 9 बरस की उम्र में तख्त नशीन हुआ और 18 की उम्र में पुरासरार हालात में मर गया। लेकिन इस मुख्तसर जिंदगी ने आने वाले हजारों साल के लिए राजों और खौफ का बीज बो दिया। जब 1922 में उसकी कब्र को हावर्ड कार्टर ने खोला तो पूरी दुनिया साकित रह गई, क्योंकि हजारों साल बाद एक फिरौन मुकम्मल हालत में सोने की चमक के साथ मिला। और जैसे ही उसकी मम्मी दरियाफत हुई, एक एक करके तहकीक करने वाले अफराद पुरअसरार बीमारियों से मरने लगे। कुछ को बुखार, कुछ को फालिज और कुछ को दम घटने की शिकायत हुई। और तब दुनिया ने सुना वो जुमला जो आज भी लर्जा देता है, द कर्स ऑफ द फराओ, फिरौन की लांत। कहा गया कि जो भी उनके सुकून में खलल डालेगा वो जिंदगी की कीमत चुकाएगा। और अजीब बात यह कि साइंस आज तक उसका कोई मुकम्मल जवाब ना दे सकी कि इन मम्मियों के करीब जाने वाले लोग आखिर क्यों मरते रहे। और फिर कुछ ने कहा कि ये लांत नहीं, बल्कि मम्मियों के अंदर ऐसे जरासीम या फंगिस थे जो हजारों साल तक बंद रहने के बाद बाहर आए। लेकिन दूसरी तरफ मिस्र के कुछ सूफी और आलम आज भी मानते हैं कि फिरौनों ने मरने से पहले ऐसे जादुई तलसम और मंत्र अपनी कब्रों में छिपाए जिनकी ताकत मौत के बाद भी फाल रही। तोतनखामून की कब्र से निकला हुआ सोने का निकाब, जवाहरात से जड़ी छुरियां, मुकद्दस तहरीरें और किताब-ए अमवात का हिस्सा दुनिया के अजायब घरों में रखे गए। लेकिन उसके बाद भी कई बार ऐसे अजीब वाकयात रिपोर्ट हुए जिन्हें सादा अक्ल समझ न सकी, जैसे अजायब घर के गार्ड्स का पागल हो जाना, कमरों में खुद ब खुद हरकत करना या आवाजें आना। क्या ये वाकई तारीख का हिस्सा है या वो फिरौन आज भी अपनी सल्तनत की हिफाजत कर रहे हैं? वक्त के साथ साथ जब मिस्र में रमसेस दोम की हुकूमत आई तो तारीख ने ताकत की एक और शक्ल देखी। वो न सिर्फ अजीम जंगजू था, बल्कि ऐसा मेमार भी जिसने अपने दौर में दर्जनों इबादत गाहें, मुजस्मे और तख्तियां बनवाएं। और आज भी अबू संबल का माबद उसकी ताकत की गवाही देता है। रमसेस दोम को मिस्र का सबसे तवील हुकूमत करने वाला फिरौन कहा जाता है, और कुछ रवायात के मुताबिक यही वो फिरौन था जिसके दौर में हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह की वहदानियत का पैगाम दिया। और वो मारूफ किस्सा, मैं रब हूं तुम्हारा, इसी दौर से मंसूब है जब दरियाए नील की मौजों ने फिरौन की फौज को निगल लिया और उसकी लाश को जमीन पर जिंदा रखने का वादा किया गया। तो वाकई आज काहिरा के अजायब घर में उसकी मम्मी मौजूद है, जो कुरान की उस आयत का ऐनी सबूत है, आज हम तेरे जिस्म को बचा लें, कहता कि तो इन लोगों के लिए निशाने अबरत बन जाए जो तेरे बाद आए। लेकिन क्या यही वो लाश है, या मिस्र के खजाने अभी और लाशें छिपाए बैठे हैं? कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि कई फिरौन अब भी जमीन में दफन हैं, ऐसी सरंगों में जिन्हें कभी खोला नहीं गया, क्योंकि उन पर जादुई मंत्र दर्ज हैं जिन्हें तोड़ने की किसी में हिम्मत नहीं। और यही वजह है कि हर साल मिस्र में कुछ ऐसे माहिरीन आसार कदीमा मर जाते हैं जो इन राजों को छेड़ने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि हैका, वो खालिस मिस्री जादुई कुव्वत, अब भी नील की जमीन में गर्दिश करती है। और कुछ सूफिया का मानना है कि मिस्र की रेत में वो अल्फाज दफन हैं जो अगर कोई पढ़ ले तो जमान व मकान का पर्दा हट सकता है। यही वो खौफनाक और पुरअसरार दुनिया है जिसे फिरौनों ने सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं, बल्कि अपने बाद के वक्त पर कंट्रोल रखने के लिए बनाया। उनके हथियार तलवारें न थीं, बल्कि अल्फाज, मिंटर और जहनी ताकत। और यही वजह है कि आज भी जब कोई शख्स इहराम के अंदर जाता है तो एक अजीब किस्म का वजन महसूस करता है, जैसे फजा में कोई आंखें उसे देख रही हूं, जैसे खामोश दीवारें सांस ले रही हूं। और जब वो बाहर आता है तो अक्सर लोग कहते हैं कि उनके ख्वाब बदल गए। वो अजीब मखलूकात, पुरानी आवाजें और पुराने लिबासों में लोग देखने लगे। इन सब तजुर्बात को नजरअंदाज कर देना आसान है, लेकिन वो लोग जो दिल से मिस्र के फिरौनों की तारीख को समझना चाहते हैं, वो जानते हैं कि ये सिर्फ पत्थरों की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा जादू है जो वक्त को भी कैद कर सकता है। और अब जबकि जदीद साइंस अहरामात की तवानाई
ज्योमेट्री और उनकी तामीराती राजों पर तहकीक कर रही है, तो कई सवाल उभर रहे हैं। क्या फिरौन वाकई किसी और दुनिया से इल्म लाए थे? क्या उनके माबद किसी मखसूस तवानाई के मरकज पर बनाए गए थे? और क्या उनका मकसद सिर्फ दफन होना था या किसी बड़े रूहानी राज का हिस्सा? ये सवाल आज भी जिंदा हैं, और शायद उन्हीं सवालों में छिपा है अगला दरवाजा, एक ऐसी दुनिया का जो न सिर्फ फिरौनों को जिंदा रखे हुए है, बल्कि हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद वो दौर अभी खत्म नहीं हुआ। शायद फिरौन अब भी हमारी दुनिया पर असर डाल रहे हैं। वक्त के इस पार से फिरौनों की तारीख जब वक्त की धुंध में गुम हुई तो बहुत कुछ जमीन के नीचे दफन हो गया, मगर कुछ राज ऐसे थे जो सिर्फ दफन नहीं हुए बल्कि आने वाले जमानों तक असरअंदाज होने के लिए महफूज किए गए। यही वजह है कि मौजूदा दौर में भी जब लोग एहरामात की साखत, उनकी समत और उनमें मौजूद तवानाई पर तहकीक करते हैं तो हैरत से कहते हैं, ये सिर्फ कब्रें नहीं बल्कि कायनाती दरवाजे थे। जदीद साइंसदान भी मान चुके हैं कि एहराम के अंदर कुछ मकनातीसी और बरकी लहरें मुसलसल हरकत में हैं जो दिमाग पर असर डालती हैं, और यही वजह है कि वहां जाने वाले बाज अफराद ख्वाबों में ऐसे मनाजर देखते हैं जो उनके माजी से ताल्लुक नहीं रखते। कुछ रूहानी माहिरीन कहते हैं कि फिरौनों ने अपने इल्म को मुकद्दस अल्फाज में कैद करके उन जगहों में छिपा दिया, और वो अल्फाज सिर्फ उन्हीं लोगों पर जाहिर होते हैं जो दिल की आंख से देख सकते हैं। यही वजह है कि आज भी दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे गरवा मौजूद हैं जो खुद को कदीम मिस्री इल्म के वारिस कहते हैं, और वो मानते हैं कि हिका यानी फिरौनी जादू आज भी फाल है, मगर उसका दरवाजा आम आदमी पर बंद है। कहा जाता है कि अगर किसी ने इहरामात की गहराई में छुपी असल तख्ती को पढ़ लिया तो वो वक्त, जिस्म और रूह पर काबू पा सकता है, और शायद यही वो राज है जो फिरौन अपनी मौत के बाद भी महफूज रखना चाहते थे। एक ऐसा इल्म जो इंसान को इंसानों से बुलंद कर दे,